हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये अगस्त 1991 का वाकया है। ये कहानी ज़ैम्बिया की है। ज़ैम्बिया एक अफ्रीकन मुल्क है। इस मुल्क में एक जगह है जिसका नाम लुआंगवा वैली है। इस जगह ज़ैम्बिया के सबसे ज़्यादा शेर रहते हैं। अगस्त 1991 में इसी जगह दो लोकल बच्चे रात को सफ़र कर रहे थे जब अचानक इन पर एक शेर ने हमला कर दिया। रात के अंधेरे में इन्हें बस शेर के दहाड़ने की आवाजें आ रही थीं। इनमें से एक बच्चा तो शेर के हमले से भाग निकला, लेकिन दूसरे बच्चे पर शेर ने हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि शेर इस बच्चे की लाश तक को अपने साथ ले गया। इस बच्चे का स्कल और इसके कपड़े के कुछ टुकड़े बस पीछे रह गए थे। दोस्तों, इस हमले के बाद वहां के लोकल लोग बहुत एहतियात करने लगे। ये अब जब भी सफ़र करते तो ग्रुप में सफ़र करते थे ताकि शेर के हमले की सूरत में ये सब मिलकर मुकाबला कर सकें। लेकिन बहुत जल्द इसी जगह एक और ऐसा ही वाकया हो गया। दोस्तों, इस दफ़ा शेर ने एक औरत पर हमला किया था। ये औरत ना तो बाहर सफ़र कर रही थी और ना ही इन शेरों के इलाके में मौजूद थी, बल्कि एक दिन इसके घर का दरवाज़ा खुला रह गया था और तभी एक शेर इसके घर के अंदर दाखिल हो गया। इस औरत का घर इसके गांव के बिल्कुल किनारे पर मौजूद था। इसके घर के साथ जंगल शुरू हो जाता था। ये शेर इसी जंगल से होता हुआ सीधा इसके घर के अंदर दाखिल हो गया। ये औरत घर पर अकेली थी। शेर ने इस पर हमला किया और इसकी लाश को भी अपने साथ वापस जंगल ले गया। दोस्तों, इन दो वाकयात ने इस जगह के हर गांव के लोगों में दहशत फैला दी थी। इन लोगों ने अब मजीद एहतियात करना शुरू कर दी। इस जगह शेरों की बहुत बड़ी आबादी रहती थी, लेकिन पहले कभी शेरों ने इंसानों पर इस तरह से हमला नहीं किया था। गांव वालों को शक था कि कहीं ये एक ही शेर तो नहीं है जो इंसानों पर हमला कर कर उनको खा रहा है। दोस्तों, ये सब लोग अभी इस दूसरे वाकये पर परेशान थे जब यहाँ एक और वाकया पेश आ गया। हुआ ये कि एक रात को एक लड़का इस जगह सफ़र कर रहा था। ये अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। हालांकि तमाम गांव में ऐलान कर दिया गया था कि किसी ने रात को अकेले सफ़र नहीं करना, लेकिन इस लड़के ने किसी की नहीं सुनी। दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका डर था। इस लड़के पर भी एक शेर ने हमला कर दिया। उस वक्त वहां से एक फॉरेस्ट रेंजर अपनी गाड़ी पर गुजर रहा था। इसने फौरन शेर पर गोली चला दी। ये शेर वहां से भाग गया, लेकिन तब तक ये लड़का बहुत जख्मी हो गया था। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक ये लड़का मर चुका था। शेर ने इस वादी के एक और इंसान की जान ले ली थी। दोस्तों, वहां की पुलिस को लग रहा था कि ये कोई शेरनी है जो इंसानों पर हमला कर रही है। इन्होंने इस जंगल की एक शेरनी को मार भी डाला। इनको शक था कि ये वही शेरनी थी जो इंसानों को खा रही थी और शायद अब ये हमले रुक जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। सितंबर 1991 में इस वादी में एक और अटैक हो गया, एक भयानक हमला। इस दफा ये हमला एक औरत पर हुआ था। इसका नाम जैस्लीन था। इस औरत को शेर इसके घर से घसीट कर ले गया। हैरत अंगेज बात यह है कि वो शेर अगले दिन इसी औरत के घर वापस गया और इसका एक बैग भी अपने साथ ले गया। इस दफा इस शेर को कई लोगों ने देखा था। ये शेर इस औरत के बैग के साथ खेलते हुए जा रहा था। गांव वालों ने फौरन पुलिस और वहां के लोकल गार्ड्स को इत्तला कर दी, लेकिन तब तक ये शेर जंगल में वापस भाग चुका था। दोस्तों, अब इस वादी में मशहूर हो गया कि ये शेर पोजेस्ड है। लोगों को लगता था कि इस शेर पर किसी जिन का साया है। कई लोग तो मानते थे कि ये शेर नहीं बल्कि कोई डीमन है, कोई और ही मखलूक है जो लोगों को मारकर अपने साथ जंगल में ले जाता है और उनको खा जाता है। दोस्तों, इस शेर ने इस वादी के 6 लोगों को मार दिया था। इसका आखिरी हमला एक 14 साल के लड़के पर हुआ था जो अपने खेतों में काम कर रहा था, लेकिन इस दफा ये लड़का भागने में कामयाब हो गया। अब इन गांव वालों ने और वहां की पुलिस ने बाकायदा टीम्स बना दी। ये सब इस शेर को ढूंढने पर लग गए थे, लेकिन इस दफा इनकी मदद करने एक मशहूर शिकारी पहुंच गया। ये शिकारी अमेरिका से था। इसका नाम वेन होजैक था। इसने अपने साथ एक और शिकारी चार्ल्स ब्यूक्स को भी शामिल किया। इन दोनों ने साथ मिलकर इस शेर को पकड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इन दोनों ने इस गांव में पहुंचकर पहले कुछ दिन यहाँ गुजारे।
इस जगह को अच्छी तरह समझा। ये खुद इस जंगल के अंदर तक गए। अब इन्होंने इस शेर को पकड़ने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने एक फंदा तैयार किया, एक पिंजरा। ये पिंजरा इन्होंने वहीं रखा जहां वो शेर उस औरत जैजलीन के बैग के साथ खेलता हुआ जा रहा था। इन्होंने इस पिंजरे में हिप्पोपोटामस का गोश्त रख दिया। इनका प्लान था कि शेर इस पिंजरे के अंदर दाखिल होगा और ये पिंजरा बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई दिनों तक ये गोश्त वहीं पड़ा रहा, लेकिन इस पिंजरे में कोई भी शेर दाखिल नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने एक और जगह ऐसा ही एक फंदा सेटअप किया। ये दोनों शिकारी इस दफा इसी फंदे के साथ एक जगह में छुपे हुए थे। यहाँ बकायदा एक जगह बनाई गई थी जिसमें ये दोनों शिकारी और कुछ और लोग भी छुपे हुए थे। दोस्तों, कई दिन गुजर गए। यहाँ लोग दिन रात पहरा देते थे। ये दोनों शिकारी भी इस जगह पूरा पूरा दिन गुजारते थे और फाइनली कुछ दिन के बाद वो शेर यहाँ पहुंच गया। ये वही शेर था जिसने इस वादी के 6 लोगों को मार दिया था और फिर ये इनको खा गया था। जो ही ये आदमखोर शेर इस पिंजरे में दाखिल हुआ तो इन शिकारियों ने इस शेर पर गोली चला दी। गोली इसके लेफ्ट शोल्डर पर लगी और यही गोली इस शेर के लिए जानलेवा साबित हो गई। ये आदमखोर शेर इसी जगह गिर गया। दोस्तों, आसपास कई गांव के लोग फौरन यहाँ इकट्ठे होना शुरू हो गए। ये लोग डांस कर रहे थे, गाने गा रहे थे, ये जश्न मना रहे थे। ये शेर इनके लिए इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। इसकी वजह से इनकी जिंदगी रुक गई थी। ये डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारते थे, कहीं बाहर निकलते हुए घबराते थे। लेकिन क्या ये वही शेर था जो इस जगह के लोगों को मार कर खा रहा था? दोस्तों, इस शेर का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद पता चला कि ये वही शेर था। असल में इस शेर के जबड़े में एक फ्रैक्चर था जिसकी वजह से इसको अपना मुंह खोलने में थोड़ा सा दर्द महसूस होता था। इसीलिए इसके लिए ज़ेब्रा और जंगली भैंसों का शिकार करना मुश्किल था। इस जगह के शेर इंसानों पर हमला नहीं करते थे, बल्कि ज़ेब्रा और जंगली भैंसों का ही शिकार कर कर उनको खाते थे। लेकिन इस शेर के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था और तभी इसने इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इस शेर के डेंटल रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि ये इंसानों की हड्डियां नहीं खा पा रहा था क्योंकि इसको इसके जबड़े में शदीद दर्द महसूस होता था। दोस्तों, इसके बाद इस शेर की खाल एक म्यूजियम को डोनेट कर दी गई थी। इस म्यूजियम का नाम फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री था। इसके बाद से इस शेर का एक मुजस्मा जिस पे इसकी खाल लगी हुई है वो इसी म्यूजियम में मौजूद है। इस म्यूजियम में वो बैग भी मौजूद है जो उस औरत जैजलीन का था जिसको ये शेर उठाकर भाग गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।